हेलो क्लास 9। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो एमएस एकेडमी ने जैसा कि लास्ट वीडियो में आपसे वादा किया था कि वो आपसे अगली वीडियो में मिलेगा, तो अगली वीडियो में मैं आपके सामने आ चुका हूं एक नए सेशन के साथ, जो कि होने वाला है क्लास 9 के मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 11.2। इससे पहली वाली वीडियो में, हाँ उसी वीडियो में जिस वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था 11.1 हमने उसमें सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग 11.2 करेंगे मजेदार तरीके से, जैसा हमेशा करते आए हैं अपने एमएस एकेडमी के स्टाइल में। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्पेयर ऑफ रेडियस। एक स्पेयर है जिसका रेडियस हमें गिवन है और हमें निकालना है सरफेस एरिया। तीन क्वेश्चन इसमें टोटल। पहले क्वेश्चन का 10.5 सेंटीमीटर रेडियस है, दूसरे क्वेश्चन में रेडियस है 5.6 सेंटीमीटर और तीसरे क्वेश्चन में है 14 सेंटीमीटर। तीनों क्वेश्चन हमें सोल्व करना है। एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन कंपलसरी आता ही है, तो अच्छे से ध्यान से देखना है, सीखना है। अगर समझ में ना आए तो कमेंट करके बताना भी है कि हमें समझ नहीं आया। अगली वीडियो में फिर इस क्वेश्चन को दोबारा करवाया जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाना होगा हमें सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, जो होता है 4πr²। 4 को 4 लिखेंगे, पाई को लिखेंगे 22/7, आर की वैल्यू है 10.5 लिख देंगे। 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स लिखेंगे। पॉइंट को यहां से रिमूव करेंगे तो नीचे मिलेगा 10, क्योंकि पॉइंट के बदले 1 और उसके बाद एक डिजिट है तो एक जीरो आएगा। इस जगह पर भी आ जाएगा 10। अब हम कैंसिल आउट करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले 7 से जाएगा 105, 7 1 7 बचेगा 335 5 टाइम में। अब हो गया ये 15, 5 से जाएगा 15 3 टाइम में, 5 से 10 2 टाइम में, 2 से जाएगा 4 2 टाइम में। अब क्या हो सकता है, हाँ जाएगा ना। 2 से 2 1 टाइम में, 10 जाएगा 5 टाइम में, 5 से 5 1 टाइम में, 10 2 टाइम में, 5 1 टाइम में। अब हमें सिंपली मल्टीप्लाई करना है। 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई 21। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 66 मल्टीप्लाई 21, तो हमारे पास आएगा 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 कैरी 1, 6 और 12 कैरी 1 13। इन सबको प्लस करेंगे 6 6 और 2 होता है 8 3 1। तो इनको सॉल्व करने से हमारे पास आंसर आ चुका है 1386। यूनिट सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहला क्वेश्चन बन चुका है, लेकिन हमारे पास बोर्ड छोटा है तो हमारे पास स्पेस नहीं बचा है कि हम दूसरे क्वेश्चन को इसमें सॉल्व कर सके। तो पहले हम इसे इरेज करते हैं और फिर क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ने हमने कर लिया था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें रेडियस है 5.6। फॉर्मूला सेम रहेगा। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फॉर्मूला होता है 4πr²। 4 को 4 लिखेंगे, पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर है इस बार 5.6, तो यहाँ पे लिखेंगे 5.6। 2 टाइम्स है क्योंकि आर स्क्वायर है तो दो बार लिखेंगे 5.6। यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे, बदले में 1 पॉइंट का एक डिजिट था तो एक जीरो आएगा। इस जगह भी पॉइंट की जगह पर आ जाएगा 10। अब कैंसिल करते हैं। 7 1 जा 7, 7 8 जा 56 और किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है। ध्यान से देखिए आप, यहाँ से ये 2 से जाएगा 2 टाइम में और 4 टाइम में, ये 2 से जाएगा 5 टाइम में। ठीक है, क्या किसी और नंबर से डिवाइड हो रहा है? ये वाला नंबर हो सकता है। ये 2 से जाएगा 2 टाइम में, ये 2 से जाएगा 5 टाइम में। अगर आप सिंपली सबको देखिए तो मल्टीप्लाई होगा 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 56 और अपोन में हमारे पास आएगा 5 5 जा 25। सबको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 22 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 88, और 88 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 2 जा 16 कैरी 1 8 176। तो यहाँ पर आएगा 176 मल्टीप्लाई 56 और अपोन में आ जाएगा 25। सिंपली 176 को हम 56 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि हमें सिंपल नंबर मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 56 से, 6 6 जा 36 बचेगा 3, 6 7 जा 42, 42 और 3 45 बचेगा 4, 6 1 जा 6 प्लस 4 होता है 10, 6 5 जा 30 बचेगा 3, 7 5 जा 35 और 3 38 बचेगा 3, 5 1 जा 5 और 3 होता है 8। इनको प्लस करेंगे 6 5 8 9, तो हमारे पास नंबर आ चुका है 9856 और अपोन में है 25। अब इसी नंबर को हम डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ डिनोमिनेटर छोटा है तो डिवाइड करेंगे 25 से। नंबर है 9856, ये आएगा 3 टाइम में 75, यहाँ से बचेगा 3, यहाँ से बचेगा 2 और इस जगह से आएगा 5। 25 से 235 9 टाइम में ले सकते हैं
9 5 9 जा 45 बचेगा 3 4 4 9 2 जा 18 और 4 22 225 0 1 और इस जगह से आएगा 6। ये 4 टाइम में आ जाएगा हमारे पास 100, यहाँ से बचेगा 6, पॉइंट लगाएंगे 0, 2 टाइम में हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा 50, बचेगा इस जगह पे 1 0, पॉइंट लगा हुआ है 0 आएगा, ये 4 टाइम में पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास कुल जो नंबर आ चुका है वो आ चुका है 394.24 यूनिट सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ पर एरिया निकाल रहे हैं। थोड़ा लेंदी है, हमें मल्टीप्लाई डिवाइड ज्यादा करना पड़ रहा है, लेकिन ये आसान मेथड है, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हुआ डन। अभी इसका एक और पार्ट बचा हुआ है, तो जल्दी चलिए हम जल्दी से पहले उसे सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें रेडियस है 14 सेंटीमीटर। फॉर्मूला सेम रहेगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। हम 4 को 4 लिखेंगे, पाई को लिखेंगे 22/7, आर है 14 लेकिन स्क्वायर है तो हम यहाँ पर 2 टाइम्स लिखेंगे। 7 से 14 जाएगा हमारे यहाँ पर 2 टाइम्स में। अब सिंपली हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 22 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 88, और जब 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 28। अब हम इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 88 मल्टीप्लाई 24 28, सॉरी 24 नहीं आएगा, 28 है इस जगह पे। 8 8 जा 64 बचेगा 6, 8 8 जा 64 प्लस 6 हो जाएगा 70, 8 2 जा 16 कैरी 1, 8 2 जा 16 प्लस 1 17, जब इनको प्लस करेंगे 4 6 14 2464, तो हमारे पास आंसर आ चुका है 2464, और सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो चलिए हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। अब है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें क्या कह रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायमीटर। पिछले क्वेश्चन में हमें रेडियस दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में डायमीटर दिया हुआ है, लेकिन निकालना हमें सरफेस एरिया ही है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के लिए यहाँ पर डी है 14 सेंटीमीटर, हमें निकालना है आर। आर का फॉर्मूला होता है डी अपॉन में 2, दैट मीन्स 14 अपॉन में 2, 2 से 14 जाएगा 7 टाइम में, तो आर आ चुका है 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में हमें सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 को 4 लिखेंगे, पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7। आर हमने पहले क्वेश्चन अभी सॉल्व कर लिया है जो कि है 7, लेकिन स्क्वायर है तो 2 टाइम्स आएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 22 हो जाएगा 88 मल्टीप्लाई 7, 8 7 जा 56 बचेगा 5, 8 से 56 और 5 हो जाएगा 61, मतलब 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया है, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो अब हम मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पर, इसी के पार्ट 2 पर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें कि डी गिवन है, डी है 21 सेंटीमीटर, आर हो जाएगा डी अपॉन में 2, डेट मीन्स 21 अपॉन में 2। हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 को 4 लिखेंगे, पाई के लिए लिखेंगे 22/7, आर है 21/2 तो लिखेंगे 21/2, 2 टाइम्स है इसीलिए 2 टाइम्स लिखेंगे, 7 से 21 जाएगा 3 टाइम में, 2 से 2 1 टाइम में, 4 जाएगा 2 टाइम में, इस वाले 2 से ये वाला 2 भी कैंसिल हो जाएगा। नंबर हमारे पास है 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21, 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 66 मल्टीप्लाई 21, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 66 मल्टीप्लाई 21 दैट मीन 6 6 और 6 2 12 कैरी 1 0 12 कैरी 1 13, प्लस करेंगे 6 6 2 8 3 1, तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके आ चुका है 1386, और एरिया है तो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाता है डन। अब बचा इसका आखिरी पार्ट जो कि है क्वेश्चन नंबर 3, तो चलिए हम इसे जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें डी दिया हुआ है जो कि है 3.5 मीटर, आर का फॉर्मूला होता है डी अपॉन में 2, डेट मीन्स 3.5 अपॉन में 2, यहां से पॉइंट रिमूव करेंगे मिलेगा 0, 5 से जाएगा 35 7 टाइम में, 20 जाएगा 4 टाइम में, डेट मीन्स आर की वैल्यू आ चुकी है 7 अपॉन में 4। हमें निकालना है तीसरे क्वेश्चन का सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 को 4 लिखेंगे, पाई को लिखेंगे 22/7, आर है 7/4 लेकिन 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स लिखेंगे,
यहाँ पर क्या देखेंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 7 से 7 भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 से जाएगा 22 कितने टाइम में, 11 टाइम में, यहाँ पर बचेगा 2। डेट मीन्स 11 7 जा 11 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 2, 11 से 77 अपॉन में 2। जब 2 से हम 77 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 टाइम में 6, यहाँ बचेगा 1, यहाँ से आया 7, 8 टाइम में आ जाएगा 16, बचा 1, 0.0, 5 टाइम में आ जाएगा 10 कैंसिल। डेट मीन्स हमारे पास आंसर आ चुका है 38.5 और इसका यूनिट मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है तो मीटर लिखेंगे और एरिया है तो मीटर स्क्वायर, 38.5 मीटर स्क्वायर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया है और अब हम आगे मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में लिखा है यूज पाई 3.14। अभी तक हम पाई की वैल्यू 22/7 ले रहे थे, लेकिन अब क्वेश्चन में जो हमें पाई की वैल्यू लेने के लिए बोला गया है वो है 3.14। और हाँ, एक चीज, हम अभी तक स्पेयर का निकाल रहे थे एरिया, लेकिन अब हमें निकालना है हेमिस्फीयर। तो पहले ये समझिए कि स्पेयर और हेमिस्फीयर में अंतर क्या होता है। स्पेयर होता है पूरा गोला, गोल जैसे बॉल, उसी तरीके से हेमिस्फीयर का मतलब आधा, आधे बॉल को काट दिया जाए, जो आधा बचेगा उसे हम लोग कहते हैं हेमिस्फीयर, मतलब हाफ बॉल। फॉर्मूला होता है एरिया निकालने के लिए, सरफेस एरिया के लिए 3πr²। तो यहाँ पर हम 3 को 3 लिखेंगे, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में जैसा कहा गया है 3.14, आर है हमारे पास 10, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ r = 10 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 × 10, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 को, जब 3 से 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, सॉरी 14 3 जा तो होता है 42, तो 9.42 मल्टीप्लाई, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 9.42 आएगा। 10 × 10 होता है 100। जो MS अकेडमी के बच्चे हमसे फिजिकल क्लास में सामने से पढ़ चुके हैं, ऑफलाइन क्लासेस, उनको पता है जीरो होता है हमारा दोस्त, मतलब जीरो हमारे कैलकुलेशन को आसान करता है। सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर जीरो कितने हैं, 2 जीरो है और आगे नंबर है 1। 1 से जब हम किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम रहता है, जस्ट एग्जांपल 942, लेकिन लास्ट में जो 2 जीरो आ रहा है वो दो जो पॉइंट है इसे 2 और पीछे कर देगा। डेट मीन्स ये पॉइंट यहाँ से आ जाएगा यहाँ, और इसके बाद कोई डिजिट बचा नहीं तो यहाँ पर पॉइंट पूरी तरह से हट जाएगा और हमारे पास जो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का हुआ 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही था इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत ईजी क्वेश्चन, तो 2 लाइन में आंसर सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो MS अकेडमी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ताकि आपका एक सब्सक्राइब मोटिवेशन दे सके हमें, हमें और मोटिवेट करे कि हम और जल्दी जल्दी वीडियो बनाए, आपकी मदद करें। तो चलिए जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो लोग पहली बार जुड़े हैं उनसे भी अनुरोध है, उनसे भी दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 हुआ डन। अब मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पर, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 4। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो रेशियो वाला है और हर साल आपके पेपर में एक रेशियो वाला क्वेश्चन कंफर्म आता ही है। तो ध्यान से देखना और उससे बड़ी बात ध्यान से सीखना है। क्वेश्चन कह रहा है द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पंप्ड इनटू इट। यहाँ पर 2 बैलून है, एग्जाम्पल के तौर पे एक बैलून जिसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर, इसे एयर देकर और पूरी तरह से भर दिया जाता है, और अब जो इसका रेडियस होता है वो होता है 14 सेंटीमीटर। 2 बैलून है, ध्यान से देखना है। मैं इसे थोड़ा कोशिश करता हूँ गोल बनाने का। ओके, तो अब उसके बाद कह रहा है इसमें हवा भरकर इसे बढ़ा दिया गया है। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ द बैलून इन द 2 केसेस। हमें दोनों का रेशियो निकालना है। सबसे पहले वाले रेशियो में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आसानी समझने के लिए केस 1, और इसी जगह पर मैं लिख देता हूँ केस 2। केस 1 में जो आर है वो है 7 सेंटीमीटर और केस 2 में आप कैपिटल आर मान लेते हैं जो कि है 14 सेंटीमीटर। हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ
स्क्वायर। फॉर्मूला होता है 4πr²। इसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा, सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर। फॉर्मूला होता है 4πr²। यहाँ पर कैपिटल आर माना था, कैपिटल आर लिख लेंगे। 4 को 4 लिखेंगे, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है तो हम लेंगे 22/7। आर है 7, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिखेंगे। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास नंबर है 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 7। इसे अब आगे सॉल्व मत करना, नहीं करना है हमें, ताकि रेशियो निकालने में आसानी हो जाए। यहाँ पर भी 4 को 4 लिखेंगे, पाई के लिए लिखेंगे 22/7। इस जगह पर जो r है वो 14 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 14 मल्टीप्लाई 14। 7 से 14 जाएगा 2 टाइम में, तो हमारे पास जो नंबर बचा है 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14। अब हमें निकालना है रेशियो। रेशियो निकालने के लिए पहले वाले नंबर को ऊपर लिखा जाता है, जो कि 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 7, और नीचे डिनोमिनेटर में दूसरे साइड का नंबर आता है, जो कि 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने सारे नंबर को मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया था। जब ऊपर नीचे सेम नंबर होता है तो कैंसिल कराने में आसानी होती है। कैंसिल हो गया, 22 से 22 भी कैंसिल हो जाएगा। 7 से 7 1 टाइम में, 14 जाता है 2 टाइम में। ऊपर से 1 आया है और नीचे वाला जो नंबर है वो है 2 2 4, तो इसका रेशियो हमारे पास आ चुका है 1:4। तो यही था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। बहुत इजी है, आसान है। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो अब हम करते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। अब है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कह रहा है a hemispherical ball made of brass has inner diameter 10.5 centimeter. Find the cost of tin plating it on the inside at the rate of rupees 16 per 100 centimeter square. एक बॉल बनाया गया है, जो बनाया गया है ब्रास का, और उसका इनर जो डायमीटर है वो है 10.5 सेंटीमीटर। इसे टीन से प्लेटिंग करना है, जिसमें खर्च जो आती है वो 16 रुपीस आता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो आर निकालने के लिए होता है d/2, डी है 10.5/2। हम इसे यहाँ से पॉइंट मूव करेंगे, बदलेगा 0। क्या कर सकते हैं, 5 से जाएगा 21, 5 से जाएगा 4, तो हम इसे लिख सकते हैं 21/4। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा, ताकि यहाँ पर सोल्व करने में आसानी हो जाए। जैसा कि इनर साइड दिया हुआ है, हमें इसे प्लेटिंग करना है इनर साइड से, तो हमें लगाना होगा कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। फॉर्मूला होता है 2πr²। तो यहाँ पर 2 को 2 लिखेंगे, पाई दिया हुआ नहीं है तो 22/7। आर हो जाएगा हमारे पास 21/4। अगेन हमारे पास है 21/4। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 7 से 21 जाएगा 3 टाइम में, 2 से 4 जाएगा 2 टाइम में, 2 से 22 जाएगा 11 टाइम में। क्या अब कोई और नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा है। 11 3 हो जाएगा 33, और मल्टीप्लाई 21 अपॉन में आएगा 4। जब 33 को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, तो हमारे पास आएगा 3366। ये नंबर हो जाएगा 396, 693। यहाँ पर लिख देता हूं मैं 693 अपॉन में 4। तो यहाँ पर जो 4 आ रहा है, इनसे हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 4 से जब डिवाइड करेंगे 693 को, तो हमारे पास 1 टाइम में आएगा 4, बचेगा 2, यहाँ से आएगा 9, 7 टाइम में 8 टाइम में, सॉरी 7 टाइम में, 7 4 जा 28, 28 यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ से आया 3, यहाँ पर 3 टाइम में आ जाएगा हमारे पास 12, बचेगा 1, पॉइंट लगाएंगे 0, 2 टाइम में आ जाएगा 8, बचेगा 2, पॉइंट लगा हुआ है 0, 5। डेट मीन्स हमारे पास नंबर आ चुका है 173.25। यूनिट सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। डोंट वरी, अभी क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं हुआ है। अभी हमने सिर्फ एरिया निकाला है। जो इस ब्रास से बना हुआ जो बॉल है, उसका एरिया है 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें निकालना है कोस्ट, क्योंकि हमसे पूछा गया फाइंड द कोस्ट। कोस्ट का फॉर्मूला होता है रेट इनटू एरिया। तो रेट हमारे पास 16 रुपीस है, लेकिन 100 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पर 16 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई एरिया है 173.25। सिंपली क्या कर सकते हैं, हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे 100 है ना, इसे रहने देंगे ताकि और आसानी हो जाए। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं 16 से, 6 5 जा 30, बचा 3, 6 2 जा 12, 3 15, कैरी 1, 6 18 प्लस 1 19, कैरी 1, 7 6 जा 42 प्लस 1 43, बचा हमारे पास 4, 6 1 जा 6 प्लस 4 होता है 10।
अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 3 7 1, अब प्लस करेंगे 0 5 5 10 0 कैरी 1 9 2 11 2 कैरी 1 3 3 6 प्लस 7 7 2। तो हमारे पास जो नंबर आ चुका है यहाँ पर लिख देता हूं मैं, हमारे पास है 277 200 अपोन में आ जाएगा हमारे पास 100। जब यहाँ पर 100 आ चुका है तो सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट था, पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 2 नंबर है, तो पॉइंट लगाकर 2 नंबर यहाँ पर 2 नंबर पीछे से छोड़कर हमने पॉइंट लगा दिया है। तो कुल मिलाकर हमारे पास जो नंबर आ चुका है वो आया है 2772.00, क्योंकि पॉइंट का जीरो की वैल्यू नहीं थी अपन में 100, तो पॉइंट के बाद सिर्फ जीरो है ना, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये दो नीचे अब दो जीरो आ रहा है, तो ये जो पॉइंट है डिवाइड में ये 2 नंबर आगे आ जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा 27.72 रुपीज, इतने रुपए का खर्च आएगा इस पे टीन प्लेटिंग करने के लिए। तो आई होप कि आपको आंसर समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है सोल्व। अब हम मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पर, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 6। अब है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास एक स्फीयर दिया हुआ है जिसका एरिया गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमें निकालना है रेडियस। सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर सरफेस एरिया गिवन है हमारे पास, वो है 154, यहाँ पर लिखेंगे 4 पाई के लिए 22/7, हमारे पास बचा आर स्क्वायर। यहाँ पर 154 को 154, ये वाला नंबर जब हम इधर लेकर आएंगे आरएचएस से एलएचएस की तरफ, तो इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 7 जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा, और ये जो 4 और 22 ऊपर है ये इस तरफ नीचे हो जाएगा, यहाँ पर होगा 22, यहाँ पर बचेगा आर स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं, 11 से 22 जाएगा 2 टाइम में, 11 से 15 नहीं आता, 11 आता है 1 टाइम में, बचेगा 4, ये हो जाएगा 44, 4 टाइम में होता है 44 14। अब और क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये 2 जाएगा 14 7 टाइम में, तो आज 7 7 जा 49, यहाँ पर बचा है 4, यहाँ पर बचा है आर स्क्वायर। दोनों तरह जब हम रूट लगाएंगे तो क्या देखते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पर हमारे पास बचता है r इक्वल टू, अब 49 किसका स्क्वायर होता है, 49 होता है 7 का, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो r की वैल्यू आ चुकी है 7/2 सेंटीमीटर। आप तो या आंसर ये वाला आंसर लिखिए, या नहीं तो फिर लिखिए 3/5, क्योंकि जब 2 से 7 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इसलिए क्योंकि एरिया जो हमारे पास वो यूनिट सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है, तो इसीलिए सेंटीमीटर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हुआ डन, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो अब मूव करेंगे हम अगले क्वेश्चन पर, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 7। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी रेशियो वाला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। मतलब अर्थ का जो भी डायमीटर है उसका 1/4 पार्ट जो है वो हो जाएगा मून का डायमीटर। हमें निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज, हमें उनके सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। सबसे पहले हम लिखते हैं लेट डायमीटर ऑफ अर्थ, मान लेते हैं डायमीटर जो है अर्थ का वो d है, और जैसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, किसका, मून का, तो डायमीटर ऑफ मून हो जाएगा d/4, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है 1/4। अब हम इनका r निकाल लेते हैं, अर्थ बड़ा होता है तो इसमें कैपिटल आर ले लेते हैं, आर का फॉर्मूला होता है d/2, तो यही हो जाएगा क्योंकि d की वैल्यू d है। इसे हम मान लेते हैं स्मॉल आर, क्योंकि मून साइज में छोटा होता है, ये है d/4, लेकिन हमें इसका जब हाफ करेंगे तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा d/8। हमें निकालना है रेशियो, तो हम लिखेंगे रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज, इसके लिए हमें लगाना होगा फॉर्मूला सरफेस एरिया ऑफ मून, और अपोन में लिखना होगा सरफेस एरिया ऑफ अर्थ।
अच्छा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्वेश्चन में पहले कहा है मून फिर कहा है अर्थ, इसीलिए हमें पहले मून का सरफेस एरिया निकालना है फिर निकालना है अर्थ का सरफेस एरिया। देखिए अब मून हो या अर्थ हो, है तो गोला ही ना, तो फॉर्मूला लगेगा 4 पाई r स्क्वायर, और अर्थ के लिए लगेगा 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ पर मैंने आर कैपिटल लिया, यहाँ पर स्मॉल लिया है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बच्चा आर, स्मॉल आर है डी अपॉन में 8, हम इनका करेंगे स्क्वायर, कैपिटल आर जो कि हमारे पास दिया है डी अपॉन में 2, तो हम लिखेंगे डी अपॉन 2 का स्क्वायर। यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, डी का स्क्वायर होता है डी का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, उसी तरह डी स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। जब हमारे पास ऐसा नंबर हो, सारे नंबर डिवाइड में 1 2 3 4, तब इसे मल्टीप्लाई में पहले दो नंबर को सेम लिखिए, डी स्क्वायर अपॉन में 64, और लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई में लाकर रेसिप्रोकल कर देना है, मतलब उल्टा कर देना है, 4 ऊपर जाएगा और नीचे डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 जाएगा 1 टाइम में, 64 16 टाइम में, तो हमारे पास नंबर आ गया 1/16। लेकिन जब रेशियो निकालेंगे तो रेशियो आएगा 1/16। यही है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दो बार घर पर कॉपी पेन लेकर प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 हुआ डन। अब हम मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पर, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 8। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कह रहा है अ हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक। एक हेमिस्फेरिकल बॉल बनाया गया है इस तरीके से, मान लीजिए डायग्राम दिया हुआ नहीं है लेकिन मैं आपके लिए बना दे रहा हूँ, जस्ट लाइक एग्जांपल ऐसा एक बॉल है, और ये जो थिकनेस है ये दिया हुआ है 0.25 सेंटीमीटर है, ये थिकनेस बता रहा हूँ मैं इसकी, जो कि 0.25 सेंटीमीटर का है। द इनर रेडियस ऑफ द बॉल इज 5 सेंटीमीटर। जो इनर का रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस है, वो 5 सेंटीमीटर है। फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बॉल। आउटर साइड निकालना है तो हमें ये वाला ऐड करना होगा, तो मैंने लिख दिया है आउटर सरफेस एरिया, पहले तो 5 इनर वाला प्लस 0.25, क्योंकि जो उसकी थिकनेस है, जो मोटाई है उस स्टील की, उसको भी हमें ऐड करना है, जो कि हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। हमें निकालना है आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, फॉर्मूला होता है 2 पाई r स्क्वायर। 2 को 2 लिखेंगे, पाई को लिखेंगे 22/7, r है 5.25 मल्टीप्लाई 5.25। यहाँ से पॉइंट को रिमूव करेंगे, आएगा बदले में 1, और पॉइंट के बाद दो नंबर है तो 2 0 आ जाएगा, यहाँ पर ही पॉइंट मिलाकर आ जाएगा 100। कैंसिल आउट करते हैं, 7 से 52 नहीं जाएगा, 7 7 जा 49, बचेगा 3, 35 जाता है यहाँ पर 5 टाइम। अब और किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 25 से ये जाएगा 3 टाइम में, 25 से 100 जाएगा 4 टाइम में, और ये 2 से 4 जाएगा 2 टाइम में, ये 2 से 22 जाएगा 11 टाइम में। क्या कोई और नंबर कैंसिल आउट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अब ध्यान से देखिए, ये जाएगा 25 से 2 टाइम में जाएगा, हमारे यहाँ पर हो जाएगा 50, बचेगा 2, 25 1 टाइम में, ये जाएगा 25 से 4 टाइम में। तो जो हमारे पास नंबर आ चुका है वो आ चुका है 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21, और इस जगह पर आया 4। 11 3 जा होता है 33 मल्टीप्लाई 21 अपॉन में 4। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 33 मल्टीप्लाई 21, ये 3 3 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 396। तो हमारे पास नंबर आ चुका है 693 अपॉन में 4। अब हमें 4 से इसे डिवाइड करके भी देखना होगा। 1 टाइम में आ जाएगा 4, बचेगा 2, यहाँ से आएगा 9, 7 टाइम में आ जाएगा 28, बचेगा 1, यहाँ से आएगा 3, 4 टाइम में आ जाएगा 12, सॉरी 3 टाइम में 12 आएगा, 3 टाइम में आ जाएगा 12, बचेगा 1.0, 2 टाइम में आ जाएगा 8, बचेगा 2, 25 टाइम में। नंबर आ चुका है हमारे पास 173.25, और यूनिट दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आउटर कर्व सरफेस एरिया जो हमारे पास आ चुका है 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने इसे आसानी से सॉल्व कर लिया है। अब भी एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो जाता है डन। अब हम बढ़ने वाले हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि होने वाला है लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए समय को गवाए बिना हम जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लेते हैं और अपनी वीडियो को ज्यादा लंबी होने से रोक लेते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कह रहा है अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेस अ स्पेयर ऑफ रेडियस r
सी फिगर फाइंड। एक सिलेंडर है जिसके अंदर एक स्पेयर है और जिसका रेडियस जो है आर है, तो रेडियस हमने आर मान लिया है, तो एच, ये वाला जो एच हो जाएगा वो डबल आर के इक्वल हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 2r। पहले क्वेश्चन में बोल रहा है सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर। सबसे पहले आप जान लीजिए कि रेडियस ऑफ स्पेयर और रेडियस ऑफ सिलेंडर दोनों ही सेम है, जो कि हो जाएगा आर। तो पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें लिखना है सरफेस एरिया ऑफ द स्पेयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr²। 4 को 4 लिखेंगे, पाई को पाई लिखेंगे, और r की वैल्यू r है तो ये r² ही रह जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला होता है 2πrh। तो यहाँ पर 2 को 2 लिखना है, पाई को पाई लिखना है, r की वैल्यू r है, और h जो है वो हमारा 2r के बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2r। सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे डिजिट को डिजिट से, 2 2 जा होता है 4, पाई को पाई लिखेंगे, यहाँ एक आर है एक आर यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा r²। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हो गया डन। क्वेश्चन नंबर 3 को इजीली हम यहीं पर कर सकते हैं। थर्ड कह रहा है रेशियो ऑफ द एरिया ऑब्टेन इन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जो हमें एरिया मिला था वो मिला था 4πr², और दूसरे वाले क्वेश्चन में जो एरिया मिला है वो भी मिला है 4πr²। इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 1/1 हो जाएगा। हमें रेशियो निकालना था, तो रेशियो के लिए होगा 1:1। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसी के साथ हो जाता है सोल्व। इस क्वेश्चन के साथ ही एक्सरसाइज पूरा हमारा सॉल्व हो चुका है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर इसके बावजूद आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। आपके कमेंट को देखने के बाद ही अगली वीडियो में इस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करा दिया जाएगा। शुरू से लास्ट तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में, जो कि होगा एक्सरसाइज 11.3। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में।